हाय गाइस, मैं मिथिलेश। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई थी। दोस्तों, इसका अर्थ ये है कि समय बीत जाने के बाद कोई पछताने का मतलब नहीं बनता। भलाई इसी में है कि समय रहते हुए अपनी गलती को सुधार लिया जाए, क्योंकि समय एक बार जो बीत जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, आज की हमारी कहानी इसी पर आधारित है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक स्कूल में दो दोस्त राम और श्याम साथ में पढ़ा करते थे। उन दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। लेकिन एक बार की बात है, राम और श्याम के बीच झगड़ा हो गया और राम ने श्याम को बहुत भला बुरा कह दिया। इसके बाद उनके बीच कोई बात नहीं हुई। जैसे जैसे समय बीतता गया, राम को अपनी गलती का एहसास होते गया। वह इस बात से बहुत ही ज्यादा चिंतित था। यह बात सोचते सोचते ही राम को ध्यान आया उसके गाँव के बगल में बसे साधु जी का, जो उसके गांव के बगल में ही कुटिया में निवास करते थे। राम साधु जी के पास जाके कहता है कि मैंने अपने दोस्त श्याम को बहुत भला बुरा कह दिया था। साधु जी, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने शब्द वापस ले लूं, जिससे कि श्याम की नाराजगी मुझसे खत्म हो जाए। यह सब सुनकर साधु जी राम को बहुत सारे पंख देते हुए कहते हैं कि जाओ, इन पंखों को शहर के बीचों बीच चौराहे पर रख के आओ। राम भी साधु के कहे अनुसार रखकर वापस आता है। अब साधु ने राम से कहा कि बेटा, अब जाओ तो उन सारे पंखों को समेट कर मेरे पास लेकर आओ। राम फिर उनके कहे अनुसार चौराहे पर जाता है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि जो सारे पंख उसने चौराहे पर रखे थे वे सारे हवा से इधर उधर उड़ गए होते हैं। इसीलिए वह खाली हाथ साधु के पास लौटता है और उनको सारी घटना बता देता है। तब साधु राम से कहते हैं कि बेटा, यही घटना तुम्हारे शब्दों के साथ भी होती है। तुम अपने मुंह से उन्हें आसानी से निकाल तो देते हो, लेकिन उन्हें वापस नहीं ले सकते। तुम वापस उस आदमी से जाकर माफी तो मांग लोगी, लेकिन उसके दिल के अंदर कहीं न कहीं चोट जरूर लगी रहती है, जो वह कभी भूल नहीं पाएगा। राम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह दृढ़ निश्चय करता है कि आज के बाद मैं बिना सोचे समझे, भले ही गुस्से में क्यों न हो, लेकिन किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। बोलने से पहले उसके परिणाम के बारे में पहले सोचूंगा। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही अच्छा मैसेज देती है हमें कि गोली की चोट गोली से भी गहरी होती है, इसीलिए अपने शब्दों से किसी को चोट न पहुंचाए, इसका ध्यान जरूर रखें। एक बार किसी रस्सी को तोड़ दो और वापस जोड़ो तो उसमें एक गांठ रह जाती है। इसीलिए बोलने से पहले एक बार जरूर सोच लें। भले ही आप गुस्से में हो, भले ही आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो, लेकिन कुछ देर शांत रहें, इसके परिणामों के बारे में सोचें और फिर कुछ बोलें। दोस्तों, इसी बात पे मुझे एक दोहा याद आता है कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।